तो आज आप लोगों को हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के विषय में बताएंगे। देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पे एक प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कह रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। दो त्रिभुज हैं, हम दो त्रिभुज बना ले रहे हैं। एक त्रिभुज ABC और दूसरा PQR। ज्ञात है दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो सिद्ध क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजा माने AB और PQ, BC और QR, AC और PR, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, चलिए चलते हैं यहां से। ज्ञात है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए इसको एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, मतलब दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात हो गया। एरिया माने क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के। तो संगत भुजाएं कौन, AB बटे PQ, AB बटे PQ, या आप कह सकते हैं BC बटे QR, कोई भी भुजा कह सकते हैं, इसीलिए मैं तीनों लिख दे रहा हूं, BC बटे QR और CA बटे PR, CA बटे PR के वर्ग के, ये वर्ग कर दीजिए ऐसे। तो ये प्रमेय है, इस पर आधारित सवाल आपको मिलेंगे। इसमें एक बस फिर से समझ लीजिए कि दो त्रिभुज दिए हैं, दोनों समरूप हैं, ये ज्ञात है। सिद्ध करना है दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। A से लंब डाल दीजिए BC पर, D हो गया, और P से लंब डाल दीजिए QR पर, इसको आप कुछ बोल दीजिए, PQRS बोल दीजिए, ठीक है। हमने रचना क्या किया, AD लंब BC डाला तथा PS लंब QR खींचा, ये दो रचना हो गई। अब उत्पत्ति में चलते हैं, आइए उत्पत्ति में देखिए ध्यान से। इसमें हम पहले त्रिभुज ABD और PQS को समरूप दिखाएंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS में ये ABD ये और PQS ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाएंगे। तो देखिए, ये आपका 90 है, ये भी 90 है। रचना में कोण ADB इज इक्वल टू कोण PSQ, ये प्रत्येक 90 है। क्यों, रचना से, रचना से। अच्छा, अब कोण B बराबर कोण Q है, कैसे बता रहे हैं, PQS। ये कैसे है, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR पहले से समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जब समरूप त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होंगे, तब कोण B बराबर कोण Q, ये B बराबर Q यहां हमने लिखा है। तो इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, इसलिए
कोण 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 समरूपता से, ये समरूपता की कसौटी है, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS जब समरूप हो गए तो निश्चित रूप से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए AB बटा एक PQ, AB बटा PQ कहिए, कोई बात नहीं, AB बटा PQ बराबर AD बटा PS, AD बटा PS, और BD बटा QS भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। एरिया ऑफ, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है लंब गुणे आधार बटा 2 होता है। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? लंब माने AD गुणे आधार BC बटा 2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा लंब AD गुणे आधार बटा 2। अब आइए इसका क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल, लंब PS है, आधार QR है बटा 2, ये 2 कट गया। तो AD बटा PS ये है, AD बटा PS गुणे BC बटा QR। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से। अब यहां पे आप देखिए AD बटा PS बराबर आपको समीकरण 1 से AB बटा PQ लिख सकते हैं। AD बटा PS के स्थान पर AB बटा PQ यहां लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? AD बटा PS की जगह पर AB बटा PQ, और ये BC बटा QR, इसके स्थान पर देखिए BC बटा QR बराबर क्या लिख सकते हैं? अभी मैं वहां बताऊंगा अगली लाइन में, यहां थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, ये उतारते जाइएगा, ये आप उतारते जाइएगा। चलिए अब देखिए इसको मिटा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आप ध्यान से पूरा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये उतारते रहिएगा। अब देखिए हम लोग पहुंचे हैं वहां तक ना, तो AB बटा PQ, यहां हम BC बटा QR के स्थान पर भी AB बटा PQ लिख सकते हैं। ये कैसे, इसको मैं बता रहा हूं, देखिएगा यहां किनारे बता रहा हूं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये तो ज्ञात है। तो जब ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। तो AB बटा PQ, तब AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, और भी होगा AC बटा PR, तो होगा ही वो तो BC बटा QR की जगह पर AB बटा PQ लिखा जा सकता है। देखिए BC बटा QR की जगह पर हमने क्या लिख दिया? AB बटा PQ, यहां से। तो ये आपका हो गया, दोनों देखिए सेम हो गया ना, AB बटा PQ का होल वर्ग। ये उतारते रहिएगा। अब इसको लड़का चाहे, देखिए आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इतना आ गया। सिद्ध करना था ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR भी तो है, तो इसकी जगह BC बटा QR भी लिख सकता है। देखिए, और BC बटा QR बराबर AC बटा PR भी तो है, AC बटा PR भी लिख सकता है। तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का अनुपात जो आया वो AB बटा PQ का वर्ग भी आया
और BC बटा QR का भी वर्ग आया, और CA AC लिखिए चाहे CA कोई प्रॉब्लम नहीं है, AC बटा PR का भी वर्ग आया, तो उसका दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर आ गया। तो ये सिद्ध हो गया। अंतिम लाइन आप लिख देंगे, पूरा वही जो सिद्ध करने वाला लिखा है ना, उसी प्रकार से अंतिम लाइन लिख देंगे। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन PR का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इस पे आधारित सवाल भी आपको अभी लगाने को मिलेंगे। प्रश्नावली 6.4 इसको मिटा रहे, नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.4 बुक निकालिए और बुक से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं देख रहा हूं बुक में। मान लीजिए कि लिखा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज हैं। एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज ABC और DEF, त्रिभुज ABC और DEF ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। इनके क्षेत्रफल दे रहा है, अनुपात ही लिख लीजिए। इनके क्षेत्रफल अलग अलग दे रहा है। इनका क्षेत्रफल दिया है 64 और इसका क्षेत्रफल दिया है 121। ये ज्ञात है, ये सब ज्ञात है, ठीक। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? EF बराबर दिया है 15.4, BC बराबर पूछ रहा है। तो अभी अभी प्रमेय आप सिद्ध किए हैं। आप लिखेंगे हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हों, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो कर दीजिए BC बटा EF। जिस भुजा की जरूरत है हमें वही भुजा लीजिए, बाकी भुजा लेने की क्या जरूरत है, कि वर्गों के वर्ग के बराबर। तो इसका देखिए दिया है 64 बटा 121 और BC निकालना ही है। EF आपको 15.4 दे रहा है। दोनों तरफ का वर्गमूल आप लेंगे। वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे आप तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11, इस BC वर्ग का BC और ये वर्ग है ना, वर्ग हट जाएगा, सीधे सीधे वर्ग हट गया, ठीक। तीरे गुणा कर दीजिए। 11 गुणे BC देखिए बराबर 8 गुणे 15.4। तो BC बराबर आ गया 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। 11 से काटेंगे, 11 91, 11 11 चौक 44, ये कटेगा 8 चौक 32, 8 3 8 9 8 3 11.2। BC आ गया 11.2 सेंटीमीटर आंसर। इस तरीके से क्षेत्रफल के सवाल आप लगाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो आसान लग रहा होगा, इसमें से बोर्ड में आएगा, अच्छे से लगाइएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं समलंब है। समलंब आप जानते हैं आमने सामने की दो भुजाएं समांतर और आमने सामने की दो भुजा असमांतर। ABCD समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC है। DC कहिए चाहे CD कहिए, DC कहें कोई बात नहीं, DC कहिए। फिर दे रहे हैं इनके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं, ठीक। और क्या दिया हुआ है, AB बराबर 2CD ये दिया है और ABCD समलंब है, एक समलंब है। तो इतना तो ज्ञात है, इतना ज्ञात है। क्या सिद्ध करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसका अनुपात ज्ञात करना है। बस ये मैंने उतार लिया। अब चलिए लगाते हैं। देखिए सबसे पहले जिस ट्रायंगल का एरिया अनुपात पूछ रहा है उसी ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। तो AOB ये है, ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल COD ये में देखिए ये दोनों कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। कोण AOB बराबर कोण COD, ये दोनों COD और AOB किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये दोनों बराबर है, ये बराबर ये होगा क्योंकि AB समांतर CD है तो एकांतर कोण हो जाएगा। कोण OAB, ये कोण OAB और OCD ये वाला किस नियम से? एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण बना? क्यों एकांतर कोण बना? चूंकि AB समांतर DC है, दिया होगा यहां, देखिए दिया। तो जब दो कोण बराबर हो गए, ये बराबर हो, ये तो ये भी तो बराबर ही होगा एकांतर कोण से। इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप हो गए ना। जब समरूप हो गए तब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। देखिए दो त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात AR लिख देते हैं, मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD क्या होगा? इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। माने भुजा AB जिसकी जरूरत है AB और ये CD, ये भुजा CD, ठीक है, के वर्ग के बराबर होगा, ये होगा। अब AB बराबर 2CD यहां दिए हैं, ज्ञात है, तो AB की जगह 2CD लिख दीजिए। तो CD ये कट गया, 2 का वर्ग 4 और नीचे 1 बचा है, 1 हो गया। 2 का वर्ग 4 और 1 यहां बचेगा, 1 का वर्ग 1। तो आंसर आ गया 4:1, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, जितनी देर मिटाते हैं उसको भगा लिया करिए वीडियो को। अरे आप समझदार हैं, कर लेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि आकृति दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है किताब में, उसको देख के चलना है।
ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक, ये विकर्ण दिया हुआ है, मिला दिए। ओ है, इसमें देखिए साफ साफ सब दिया हुआ है, कह रहा है एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज की बात कर रहा है। ये बीसी पर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं और बीसी पर एक त्रिभुज बीडीसी की बात कर रहे हैं। देखिए पढ़ लीजिएगा। फिर एडी और बीसी ए ऊपर काटते हैं, एडी और बीसी ऊपर काटते हैं, मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है, एबीसी त्रिभुज और डीबीसी त्रिभुज की बात कर रहा है, और ये दोनों विकर्ण ऊपर काटते हैं। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू एओ बटा डीओ। रचना करेंगे हम, एक लंब डालेंगे ई, चलिए ए हो गया, और एक लंब डालेंगे एफ, डी एफ। ए लंब बीसी तथा डीएफ लंब बीसी खींचा। चलिए अब आइए उत्पत्ति में इसी त्रिभुज में चलिए ए ई ओ तथा त्रिभुज डी एफ ओ में ये एंगल 90 है, ये लंब डाले हैं 90 है, क्योंकि कोण ए ई ओ बराबर कोण डी एफ ओ प्रत्येक 90। कहां से? रचना से। ये शीर्षाभिमुख है, कोण ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ, किससे? शीर्षाभिमुख, लिख लीजिएगा कोण से, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल जो लिए थे आप ए ई ओ समरूप त्रिभुज डी एफ ओ, जब समरूप हो गया बेटा तो ए ई बटा डी एफ संगत भुजा का अनुपात बराबर ए ओ बटा डी ओ, समीकरण नंबर 1। अब आइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहां करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो निकालना है अपान त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, एरिया माने त्रिभुज, एरिया माने क्षेत्रफल डी बी सी, क्या होगा? लंब गुणे आधार बटे 2, इसका क्षेत्रफल, लंब आपका ए ई है, गुणे आधार क्या है? बी सी बटा 2, इसका क्षेत्रफल, ये लंब आपने डी एफ डाला है और आधार क्या है? बी सी बटा 2। देखिए बी सी कट गया, 2 कट गया, आ गया ए ई बटा डी एफ। समीकरण नंबर 1 से ए ई बटा डी एफ की जगह लिख सकते हैं ए ओ बटा डी ओ। किससे? समीकरण 1 से, यहां से देखिए ए ई बटा डी एफ बराबर ए ओ बटा डी ओ लिख सकते हैं। आपका सिद्ध हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ डी बी सी। देखिए यही ना आ गया, सेम प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। 3 तक हम बता दिए, चौथे से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। अच्छे से लगाइए, इसको नोट कर लीजिए।